शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 7 जिसका नाम है रहीम के दोहे। तो फर्स्ट है हमारा, खीरा सिर से काटिए मलियत नोन लगाए, रहीमन करवे मुखन को चहित यही सजाए। अब यहाँ पे जो काटिए उसका मीनिंग होता है काट कर, मलियत मीन्स होता है मलना या घिसना, नोन मीन्स होता है नमक, करवे होता है कड़वे वचन बोलने वाले को बोलते हैं, और सजाए होता है सजा देना। तो यहाँ पे जो रहीम जी है वो बोलते हैं कि खीरे को सिरे से काट कर उस पर नमक लगाकर उसको मलना चाहिए या घिसना चाहिए ताकि उसकी जो कड़वाहट है वो दूर हो जाए। ऐसे ही जो कड़वे वचन बोलने वाले लोग होते हैं, रहीम जी उनके लिए भी यही सज़ा चाहते हैं। कहने का क्या मतलब है, जिस तरह खीरे की कड़वाहट को काटने के लिए उस पर नमक लगाया जाता है और उसको एक तरह से सजाई दी जाती है, उसकी कड़वाहट निकालने के लिए उसको घिसा जाता है, उसी तरह से रहीम जी कहते हैं कि जो कड़वे वचन बोलने वाले हैं उनके लिए भी जो सज़ा होती है ये उपयुक्त होती है। सेकंड है हमारा, रूठे सजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ताहार। सुजन होता है सजन को बोलते हैं, सज्जन लोगों को बोलते हैं और अच्छे लोगों को भी बोलते हैं। और पोहिए होता है पिरोना, यानी जो मोतियों में जो धागा डालना होता है उस पर मोतियों की माला, एक तरह से मोती पिरोए जाते हैं धागे में। और मुक्ताहार होता है मोतियों की माला। तो यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि यदि आपका कोई प्रिय या सज्जन 100 बार भी रूठे तो उस रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि रहीमन फिरी पोइए टूटे मुक्ता, देखिए यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए, क्योंकि जो मोतियों की माला होती है वो सभी के मन को क्या होती है, भाती यानी अच्छी लगती है। कहने का क्या मतलब है कि यदि आपका कोई प्रिय व्यक्ति या आपका कोई सज्जन व्यक्ति रूठ जाता है तो उसको मना लेना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला भी टूट जाती है तो उन मोतियों को भी हमें क्या करना चाहिए, धागे में पिरो लेना चाहिए, क्योंकि जो मोतियों की माला होती है वो सबके दिलों को भाती है या अच्छी लगती है। नेक्स्ट है हमारा, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियही न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। तरवर होता है पेड़, कहते हैं रहीम जी कहते हैं कि जो पेड़ होता है वो अपने फलों को खुद नहीं खाता है। सरवर होता है सरोवर या तालाब, कहते हैं जो सरोवर होता है वो भी अपने पानी को खुद नहीं पीता है। पान मीन्स होता है पीना, पानी, और पीहे होता है पीना। कहीं रहीम पर काजहित संपत्ति संचयी सुजान। अब रहीम जी कहते हैं पर काजहित यानी दूसरों की भलाई के लिए ही संपत्ति संचयी सुजान। सुजान मीन्स होता है सज्जन, यानी जो सज्जन लोग होते हैं वो संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, जो वृक्ष होता है वो अपने फलों को खुद नहीं खाता है, और जो सरोवर होता है वो अपने पानी को खुद नहीं पीता है। उसी तरह रहीम जी कहते हैं कि जो दूसरों की भलाई करने वाले सज्जन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, तोरे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पर ही जाए। देखो रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, यानी जो प्रेम का संबंध होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, नाजुक होता है। मत तोड़े चटकाए, इसे झटका देकर तोड़ना अच्छा नहीं होता है। तोड़े से फिर कहते रहीम जी कहते हैं कि यदि ये एक बार टूट जाता है तो फिर इसे दोबारा जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जुड़े गांठ पड़ जाए, कहते हैं अगर ये जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे संबंध होते हैं, यानी जो प्रेम से भरे हुए संबंध होते हैं उसको तोड़ना नहीं चाहिए, और अगर टूट भी जाए तो उसको जोड़ लेना चाहिए। लेकिन दोबारा जोड़ने में मुश्किल तो आती है, लेकिन अगर वो फिर भी जुड़ जाती हैं तो उसमें क्या हो जाती है, संबंधों में एक तरह की क्या आ जाती है, गांठ पड़ ही जाती है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अब यहाँ पे जो रहीम जी हैं वो कहते हैं कि बड़ों को देकर लघु न दीजे डारी, यानी छोटों को भुला नहीं देना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, कहते हैं कि जहाँ पर सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार क्या कर सकती है। कहने का क्या मतलब है यहाँ पर, अब यहाँ पे इस दोहे का क्या मतलब है, यह मतलब है कि बड़ी वस्तु को देकर हमें छोटे को त्याग नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर छोटी वस्तु काम आ सकती है वहाँ पर तलवार क्या कर सकती है। अब देखो कपड़े सिलने का काम क्या करती है, सुई करती है, वहाँ तलवार तो नहीं ना सिल सकती। तो ये इस वजह से यहाँ पे क्या कहा है, जो कवि रहीम है वो कहते हैं कि हमें बड़ी वस्तु को देकर छोटी वस्तु को त्याग नहीं देना चाहिए, बल्कि जहाँ पर सुई काम आ सकती है वहाँ पर तलवार का कोई काम नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा, एके सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहीमन मुलही सीजबो फूले फले अघाए। यहाँ पे जो कवि है वो क्या कह रहे हैं कि हमें एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए। यदि एक साथ हम बहुत सारे काम करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक
तो नहीं कर पाएंगे। लिखा ना, एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, यानी एक ही समय में हमें क्या करना चाहिए, एक ही काम करना चाहिए। क्योंकि यदि एक साथ बहुत सारे काम करेंगे तो जो हमारा लक्ष्य है वो हमें प्राप्त होएगा ही नहीं। रहीमन मुल्ही सींचिबो फूले फले अघाए, कहते हैं कि ये एक तरह से वैसा ही है जैसे जड़ में पानी डालने से किसी पौधे में फूल और फल आते हैं। अब इसका एक तरह से मीनिंग क्या है कि यदि हम एक साथ बहुत सारे काम शुरू कर लेंगे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। कहने का क्या मतलब है, जो हमारा लक्ष्य है उसको ही हम भूल जाएंगे। कहते हैं कि ये मतलब एक तरह से वैसा ही है जैसे जड़ में जब हम पानी डालते हैं तो पौधे पर कितने ही फूल और फल आ जाते हैं। उसी तरह हमें एक समय में एक काम करना चाहिए ताकि हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वे दौलत रस आपने वाके फाटत अंग। अब देखो यहाँ पे जो रहीम जी कहते हैं वो कहते हैं कि जो केला और बेर है वो एक साथ नहीं रह सकता, यानी उनका जो साथ है वो निभ नहीं सकता। क्योंकि जो बेर का पेड़ होता है वो तो अपनी मौज में ही क्या रहता है, हिलता रहता है, हवा चलेगी तो वो हिल जाता है। लेकिन उसके हिलने से जो केला होता है उसका जो एक एक अंग होता है वो फट जाता है। ऐसे ही दुर्जन की अगर हम संगति करेंगे तो सज्जन जो व्यक्ति होता है उसका भी क्या होगा, यही हाल होगा केले जैसा। ठीक है ना, कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, यानी जो रहीम जी हैं वो क्या कहते हैं कि केला और बेर का साथ निभ नहीं सकता। वे दौलत रस आपने वाके फाटता है, क्योंकि जो बेर होता है वो अपनी मौज में क्या इधर उधर डोलता रहता है, लेकिन उसके डोलने से जो वाके फाटता जो केला होता है उसके उसका जो अंग होते हैं यानी उसके जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, वो फट जाते हैं। उसी तरह अगर हम दुर्जन व्यक्ति के साथ रहेंगे तो उसके साथ रहने से हमारा भी क्या होगा, केले जैसा ही हाल होगा। देखो ये जो हमारा दोहा था एक सादे सब सदे, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो मीनिंग मैंने आपको बता दिया, एक मीनिंग ये है कि जिस प्रकार किसी मतलब एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मुलही सींचिबो फूले फले अघाए। देखो जैसे रहीम जी जो हैं वो इसके दो अर्थ लेते हैं। जैसे एक अर्थ तो ऐसे लेते हैं कि जिस प्रकार किसी पौधे की जड़ में पानी देने से वह अपने हर भाग तक पानी पहुँचा देता है, उसी प्रकार जो मनुष्य है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, एक ही भगवान की क्या करना चाहिए, पूजा आराधना करनी चाहिए। और ऐसा करने से उस मनुष्य के जो सभी मनोरथ होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण हो जाएंगे, यानी पूरे हो जाएंगे। कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर हम पौधे को पानी देते हैं तो उसका पानी सभी मतलब उसकी जड़ में देते हैं तो वो पानी सारे पौधे तक पहुंच जाता है। उसी तरह जो रहीम जी वो कहते हैं कि हमें एक ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम एक ही ईश्वर की आराधना करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारे सब मनोरथ है वो पूर्ण हो जाएंगे। एक तो ये मीनिंग था। एक मैंने आपको पहले मीनिंग बताया है कि जिस प्रकार पौधे की जड़ से सींचने से फल फूल मिलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को क्या करना चाहिए, एक ही समय पर एक ही कार्य करना चाहिए। क्योंकि तभी उसके जो कार्य होते हैं वो क्या होंगे, अच्छे से उसके कार्य पूरे होंगे और व्यक्ति जो है अपने जीवन में सफल होगा। तो इस एक सादे सब सदे वाले दोहे के दो मीनिंग है बेटा, तो आपने दोनों ही करने हैं। देखो आगे हमारे अभ्यास कार्य में उच्चारण अभ्यास एवं शूतलेख। यहाँ पे लिखा हुआ है सूजन, मुक्ताहार, तरुवर, संचेही, चटकाए, मुलही, अघाए, फाटत। आगे हैं मुख्य वाले क्वेश्चंस। रहीम का पूरा नाम क्या है। देखो जो रहीम है उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। तो रहीम का पूरा नाम क्या है, रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। हम खीरे का सिर काटकर नमक क्यों मलते हैं। हम खीरे का सिर काटकर नमक इसलिए मलते हैं ताकि उसकी जो कड़वाहट है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। सब चीज़ों को एक साथ प्राप्त करने का प्रयास करने से क्या होगा, सब चीज़ों को एक साथ प्राप्त करने का प्रयास करने पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।